अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है कराची के एक बहुत बड़े मसले का, और वो है कचरे का। माजी में हमने देखा कि कचरा एक बहुत बड़ा इशू रहा। जिस सड़क से गुज़रें, जहां जाएं, कचरा ही कचरा। अब जो है वो बहुत सारी तब्दीली लाने की बात कर रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कि अब कराची में कहीं कचरा नज़र नहीं आएगा। तो उस सिलसिले में क्या इक़दाम हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे हम जानना चाहेंगे। आज हम एक मॉडल को समझते हुए आए हैं कोरंगी के एरिया में, और कोरंगी का एरिया एक बड़ा दिलचस्प इस लिहाज से कि यहाँ पे इंडस्ट्री भी है, कमर्शियल एरिया भी है, उसके साथ साथ रेसिडेंस भी है। तो इस एरिया में हम देखेंगे कि यहाँ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड क्या काम कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम कोरंगी के इलाके में मौजूद हैं, और इस इलाके की ख़ास बात यह है कि इंडस्ट्रीज़ भी हैं, कमर्शियल एरियाज़ भी हैं, रेसिडेंस भी है। तो बड़ा मिक्स कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड क्या कर रहा है, अभी हमने देखा कि मैकेनिकल स्वीपर जो है रोड पे मौजूद हैं, और हमारे साथ जो हैं वो इस वक्त तारिक अली निज़ामानी साहब मौजूद हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑपरेशंस के सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के। आप बताएं सर, ये क्या कर रहा है मैकेनिकल स्वीपर जो है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो स्कोप ऑफ वर्क में जो 7 काम शामिल हैं चाइनीज़ फार्म को जो दिए गए, ये वन ऑफ द स्कोप ऑफ वर्क, जिसमें आप मैनुअल स्वीपिंग, ये उसमें 7 काम में डोर टू डोर कलेक्शन, रीवैम्पिंग ऑफ बिन्स, मैकेनिकल स्वीपिंग, मैनुअल स्वीपिंग, रोड वॉशिंग हो गया, और अटेंडिंग कम्युनिटी डस्टबिन्स, अटेंडिंग पोर्टेबल ट्रांसफर स्टेशंस, establishment of scientific command and control system, public awareness और कंप्लेंट मैनेजमेंट। ये 7 जिम्मेदारियां का कंपनी ने। हम अभी जब इस सड़क पे मौजूद हैं तो मैकेनिकल स्वीपर जो है यहाँ से गुजर रहा है। तो अब इसका जो वर्क है वो यही है कि ये जो कॉर्नर्स पे मट्टी है, ये इसको साफ़ करेगा रोज़ाना की बुनियाद पे। बिल्कुल, ये प्राइमरी और सेकेंडरी रोड्स जो वो डिज़ाइन किए गए हैं कि वो मैकेनिकल स्वीपिंग के थ्रू उनकी क्लीनिंग होगी। बाकी फुटपाथ हो गए या इंटरनल रोड्स हो गए, उसकी मैनुअल स्वीपिंग होगी। राशिद रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर है कोरंगी एरिया के सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के। सर फरमाइए। देखिए, हमने यहाँ जब शुरू किया है, इसको शुरू किए हुए हमें 2.25 महीना हुआ है। ये जो मीडियन आप देख रहे हैं ना इस वक्त, ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में, जिसको हम टाइम टू टाइम कवर करते रहें। इसके ऊपर डेब्रीज भी पड़ी हैं, मुख्तलिफ जगह पर डेब्रीज। ये जितने घर बने हुए ना डेब्रीज, यहाँ हमने डेब्रीज भी यहाँ से उठाई। ये जो अभी नज़र आ रहा है, इसकी सेकेंडरी दोबारा जो है, इसको मैनुअली इसको दोबारा किया जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेंगे तो वो खुद बताएंगे कि यहाँ की क्या कंडीशन थी। ये कॉलेज के साथ का सारा साफ़ किया है, कॉलेज के अंदर भी हमने जाके किया है। तो ये जिस तरीके से 35 और 25 साल पुराना ये जो एक गार्बेज का एक ह्यूज गार्बेज था यहाँ पे, जिसको हमने उठाया है, उसके बाद अब जाके ये इसकी ये कंडीशन निकली है। ये 3 से 4 महीने के अंदर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये रोड आप चल नहीं सकते थे इस पर। ये हमारे पास बिफोर भी वीडियोज़ हैं, बिफोर की सारी चीज़ें हैं। बिन्स रखे हुए हैं, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। अभी भी देखेंगे आप, बिन्स के साथ लोगों ने आज हमने उठाया, लेकिन साथ कचरा फेंक देते हैं। कचरे का ऐसा है सर, कचरा जहाँ थोड़ा सा भी होता है ना, तो वो फिर बढ़ता चला जाता है। तो उसमें हमें जो है ना, ये मतलब अगर सड़कें साफ़ होंगी, फुटपाथें साफ़ होंगी ना, तो एक गाड़ी में भी कोई गुजर रहा है, उसके पास कचरा है, तो वो फेंकते हुए सोचेगा कि यार इतनी साफ़ जगह मैं क्यों फेंकूँ, अपनी गाड़ी में रख लूँ। लेकिन जब उसे जगह जगह कचरा नज़र आ रहा होगा, यार मैं भी फेंक देता हूँ। देखिए, इसीलिए हमारी डोर टू डोर जो एक्टिविटी है, आप चलेंगे लोग बताएंगे। जब हमने डोर टू डोर शुरू की तो ऑटोमेटिकली रोड पे कचरा कम आ गया, वरना यहाँ तो भरा रहता था। डोर टू डोर एक्टिविटी, दैट मीन्स हम उसमें कामयाब हुए हैं। 60 से 70% हमने उसको कवर कर लिया है। कुछ एरियाज़ थे जहाँ हिंड्रेंस थी, प्रॉब्लम्स थी। आपको पता है पहले एक माफिया काम कर रही थी, उसको हमने रोका है। उसमें ही हमें, क्योंकि सारे हमारे MD साहब, मिनिस्टर साहब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई आपको तंग करे तो आप, उसकी वजह से हमारा काफ़ी कंट्रोल हुआ है। मैं आपको बताऊं, हमारा भी आने का मकसद यही है कि हमें भी बड़ा पॉजिटिव
फीडबैक मिल रहा है आपके तमाम इस वक्त की वजह से, और कराची का जो चेहरा ख़राब हुआ है कचरे के मामले में, और शायद समझते हैं कि पूरा शहर ही कचरादान बन गया है, तो इसको कैसे साफ़ किया जा सकता है? इसमें जो आपकी जो सोच है वो क्या है अब, और ये जो और अब जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन पे आप काम कर रहे हैं, इससे कराची वाले उम्मीद रखते हैं कि कराची साफ़ सुथरा हो जाएगा? बिल्कुल, मैं खुद कराची से बिलोंग करता हूँ। कम्युनिटी अवेयरनेस दुनिया में होता है, कम्युनिटी को अवेयरनेस दी जाती है। मैं एक हाथ से, जैसे सर ने कहा था कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, यहाँ ऐसी कम्युनिटी भी है जहाँ लोग इतने कोऑपरेटिव हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा गाइडलाइन करनी पड़ती है कॉलेज के थ्रू, स्कूल के थ्रू, वो हमने किया है, अवेयर भी हो गए हैं। अब तो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे कमर्शियल आवाम जो है ना, अगर निज़ाम ठीक होगा, मैं आपको एक बात बता दूं, निज़ाम ठीक होगा तो जिस तरह ये हमारा घर है इसी तरह हमारा शहर है। हम अपने घर को अगर साफ रखते हैं तो शहर को क्यों नहीं रखेंगे? लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि निज़ाम को ठीक होना ज़रूरी है। जब आपका निज़ाम ठीक हो जाएगा तो आवाम भी आपका साथ देगी। आवाम का फीडबैक आपको मिलेगा। अभी देखिए, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं कह सकता हम हूँ। आगे चलते हैं, इस इलाके में हम देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है और थी और अब क्या पोजीशन है। नाज़रीन, कोरंगी 4 नंबर में हम मौजूद हैं। यहाँ के एक रिहायशी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी तशरीफ़ लाएँ आगे ज़रा। हम जानने के लिए आए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ये कह रहा है कि घर घर नॉक करके जो है सुबह कचरा उठाया जा रहा है। तो सर पहले आप बताएं, ऐसा हो रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीट बहुत अच्छा काम आप पहले अपने घर का बताएं। घर का जा रहा है कचरा? बिल्कुल जा रहा है, नो डाउट। किस टाइम पे आते हैं अंदाज़ा नहीं लोग? मॉर्निंग में आते हैं, मॉर्निंग में किस टाइम पे? तकरीबन 9 o'clock 8 o'clock के दरमियान आते हैं। तो उससे पहले आपके घर से कचरा बाहर रख दिया जाता है? हम खुद रखते हैं। और कराची में तो लोग ज़्यादातर अमूमन देर तक सोते रहते हैं, तो वो सोते रह जाए। जो वो ये उन लोगों का मसला है, उनका एक टाइमिंग है, 8 बजे आप 8 बजे तक अपना कचरा बाहर रखें, वो ज़रूर उठाएंगे। और बेहतर यही है, और सारी दुनिया में सब जगह ऐसे ही होता है, कचरा कोई 12-1 बजे कोई उठाने थोड़ी आएगा। हर किसी शहरी का अपना फ़र्ज़ है कि वो घर के दरवाजे के बाहर। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं आप सर, क्या पोजीशन है कचरे की सर? नहीं, बेहतर है, ये सुबह आ जाते हैं मॉर्निंग में और कचरा बाकायदगी से लेके जाते हैं यहाँ से। बाकायदा दरवाज़ा लॉक करते हैं कि आप अपना कचरा दे दें। माइक के ज़रिए अनाउंसमेंट भी करते हैं कि भाई आप लोग अपना कचरा बाहर रख दें, तो लेके जाएंगे। बड़ा अच्छा इक़दाम है। आप माजी के मुकाबले में अभी कुछ बेहतर लग रहे हैं मामला आपको इसके? अभी तो फ़िलहाल बेहतर लग रहा है, लेकिन कुछ आगे का नहीं पता कि क्या होता है। आप जो ये चाइनीज़ कंपनी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई थिंक जनरल मैनेजर हैं उसके आप, तो फरमाइए कि कराची तो एक बहुत बड़ा शहर है सर, और इतने बड़े शहर के अंदर जो है डोर टू डोर कचरा लेना, तो ये तो बहुत बड़ा टास्क है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो हमने इसको प्लान भी उस तरह किया है, जिस तरह डोर टू डोर हमारा एक प्रोजेक्ट का सेक्शन है, तो डोर टू डोर के अंदर हम एरिया वाइज को डिस्ट्रीब्यूट है। यूसी है, यूसी के अंदर वार्ड है, वार्ड के अंदर स्ट्रीट है, तो हर स्ट्रीट की गाड़ी अलग है। जो ऑपरेशन टाइम है 7 बजे गाड़ी वहाँ से निकलती है यार्ड से, यहाँ आती है, हर डोर से नॉक करती है, वहाँ स्पीकर पे साउंड होता है कि गाड़ी आप कचरा दे दें, और वहाँ से वो कचरा कलेक्ट करती है। और हमारा एम भी यही है, जब कचरा डोर से उठेगा तो वो रोड पे नहीं आएगा। अच्छा, ये जब यहाँ से डोर टू डोर कचरा उठा लेते हैं तो उसके बाद कहाँ लेके जाते हैं कचरा? इसको लेके हम फिर डेजिनेटेड पॉइंट है हमारी से 100 क्वार्टर है, वहाँ पे हम ले जाते हैं, वहाँ कलेक्ट करते हैं, वहाँ से फिर हमारी डंपर गाड़ियाँ उसको लैंडफिल साइड जाम शाकरो ले जाती हैं। आगे आए ज़रा गाड़ी भी देखते हैं ना ज़रा। ये गाड़ी है जो कि अनाउंस करती है कि जनाब आपके मोहल्ले में जो है वो कचरा उठाने की गाड़ी आ गई है, तो आप अपना कचरा उसे दे दें। तो ये तो एक टाइम होगा, मखसूस टाइम होगा सत्तार साहब इस गाड़ी के आने का, सुबह 9 बजे इस तरह बता रहे हैं, 8 बजे ये हमारा ऑपरेशन शुरू होता है 7 बजे। तो 7 बजे से गाड़ी यहाँ 7:30 पौने 8 बजे जो डेजिनेटेड स्ट्रीट उसमें पहुँच जाती है। तो वहाँ एक जगह से स्टार्ट करती है, उसकी 4-5 गलियाँ जो उसके स्कोप के अंदर है वो सबकी कलेक्ट करती है वहाँ पे। गवर्नमेंट की जानिब से ये कूड़ा कचरा उठाने वाली गाड़ी आ चुकी है। बराए मेहरबानी आप हमारे साथ ताउन करें और अपने घर का कूड़ा कचरा लाकर हमारी टीम को दे दें। नाज़रीन, कोरंगी नंबर 6 पे हम मौजूद हैं। अब मैं आपको इस सूरत हाल दिखाता हूँ कि यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है और ये डस्टबिन है, और ये जगह जगह ये सूरत हाल है। सर क्या वजह, लोग अंदर क्यों नहीं डालते? वजह ये है कि यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, बाहर के लोग आते हैं, वो कचरा लेते हैं, यहाँ पर डाल के चले जाते हैं। ये तो जगह जगह आपको शिकायतें मिलेंगी। इसके लिए देखें जो 30-35 साल सर ये जो मंजर है ना, ये पूरे शहर में मिलेगा। ये 30 साल का पुराना मंजर, इसको मोटिवेट करें, लोगों को कुछ शऊर पैदा हो। जो रेजिडेंट्स वाले उनका कचरा नहीं। हल बताएं सर, इसका हल बताएं। देखिए, इसका मैं जैसे ये बताया, आप बिल्कुल मेरे से क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हमने इसी वजह से ये कुंडी रखवाई। जो यहाँ एक माफिया थी उसको हमने धक्का दे दिया, अब उसको हम नहीं काम करने देते। ये हम काम कर रहे हैं, हम ये काम करते हैं ये अर्ली इन द मॉर्निंग, फजर से भी पहले
आते हैं, इस कचरे के डब्बे को गिराते हैं, गिराने के बाद ये उसमें से सॉर्ट आउट करते हैं अपने काम की चीज़, बाकी ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। फिर हमारी टीम आती है, फिर इसको उठाती है। अच्छा, इसकी चौकीदारी कौन करे, इसको रात को कौन देखे? बात ये है सर कि जब ये कचरा इस तरह पड़ा होता है ना, तो अब कोई भी यहाँ से गुजरेगा, यहाँ जो लोग जो रहते हैं वो भी इधर ही डाल देंगे। यानी अगर ये जगह साफ होगी और साफ जगह के अंदर ये कचरा कुंडी रखी होगी तो लोग फिर भी खुद भी एहतियात करके कचरा कुंडी में डालेंगे। इसीलिए ये काम हो रहा है, ये उठाएंगे, अभी डालेंगे दोबारा इसमें, और हमारी गार्बेज कंपैक्टर आएगा, वो उठा के ले जाएगा। लेकिन फिर ये सारा दिन रात तक चलेगा। अच्छा, मैं जो यहाँ जो लोग मुझे देख रहे हैं खासतौर पे कराची में हर जगह पे, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जगह जगह ये डस्टबिन रखे हुए हैं। ये सर ज़रा डस्टबिन दिखाइएगा ज़रा, ये डिफरेंट कलर्स के अंदर डस्टबिन जो है रखे हुए हैं। अब सूरत हाल ये होती है कि आप फुटपाथों पे भी देखेंगे कि चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ है और ये डस्टबिन खाली हैं। तो भाई ऐसा ना करें, अगर आपको अपने घरों से निकाल के कचरा भी डालना है तो थोड़ी तकलीफ़ कर लें और उसके अंदर ही डालें, क्योंकि अगर थोड़ा कचरा करके जमा हो जाएगा तो फिर वो ढेर लग जाएगा चारों तरफ और फिर वही शहर पूरा बदनुमा लगेगा। मंजूर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस। मंजूर साहब फरमाइए क्या हो रहा है यहाँ पे? ये आप जो अभी देख के आए हैं डोर टू डोर की, हम कमर्शियल एरियाज़ को हमने जो कैटर किया है, कमर्शियल एरियाज़ में हमने बिन्स सारे डिप्लॉय किए हुए हैं। तो बिन्स के साथ ये चाइनीज़ कंपनी की मशीनरी है, ये मशीनरी रोज़ डेली बेसिस पे जो है बिन्स को आम रोलर की तरह की आके वो सड़कों पे जो रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इनसे ज़रा बात करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। आप ये जो डस्टबिन हैं सड़कों पे रखे हैं, ये उठाते हैं और इसके अंदर डालते हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ इस इलाके के अंदर कि इसके इर्द गिर्द जो है ना कचरा पड़ा हुआ है, तो उसको वहीं छोड़ देते हैं उस कचरे को। वो हमारे पास बेलचा पड़ा हुआ, हम उसके सेपरेट करके बेलचे साथ जो है बीच में फेंक। अच्छा, वो कचरा उठा के पहले इसके अंदर डालते हैं फिर इसको डालते हैं जी। या इसमें जो कचरा है वो तो आपने इसमें डाल दिया, बाकी जो इर्द गिर्द कचरा पड़ा है उसे छोड़ दिया? नहीं, छोड़ते नहीं, हमारे पास बेलचा पड़ा हुआ, हम बेलचे सेपरेट करके बीच में डालते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है, क्योंकि ये बड़ा एक मसला है कि डस्टबिन अगर रख भी दिए जाएं तो लोग उस डस्टबिन में जो है वो कचरा नहीं डालते और जो है वो उसके इर्द गिर्द कचरा पड़ा होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सफाई करते हैं। तो आप फरमाएं कि ये तो बहुत बेहतर बात है, लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लग जाता होगा, क्योंकि जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि ये डस्टबिन रखे हुए हैं और कचरा है, तो ये कितना पूरा दिन लग जाता है इस काम में क्या? जी बिल्कुल। ये जो कॉम्पैक्टर्स हैं हमारे, जो आम रोलर जो इन बिन्स को जो रोल कर रहे होते हैं, हमारे पास टोटल 450 बिन्स कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयड हैं। तो ये जो आम रोलर हैं इनके डेली बेसिस पे सुबह से शाम तक ये एक्टिविटी है कि वो सारे डेजिग्नेटेड एरिया में जो है वो सारे बिन्स खाली करते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन की आपने बात की है वो कि बिन्स को, हमें यही मसला होता है कि बिन्स के अक्रॉस जो स्कैटर्ड कचरा होता है उसके लिए फिर हमें डेजिग्नेटेड स्टाफ रखना पड़ता है। बिन्स को खाली करना हमारे लिए, क्योंकि मशीनरी में होता है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम हमें लग रहा होता है कि वो कचरा जो है वो दोबारा जो पब्लिक आसे पासे फेंक के जा रही होती है उसको बिन्स में लगा के फिर बिन्स को हम रोल करके करें। इस तरह की कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? मल्टीपल, हमारे पास 14-15 गाड़ी हमारे पास इस वक्त भी कोरंगी में मौजूद हैं। कितने बड़े एरिया के लिए? ये कोरंगी डिस्ट्रिक्ट पूरे में जो है हमारे पास 2 जोन्स इस वक्त कैटर हो रहे हैं। कोरंगी का जो मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कैटर फॉर हो रहा है, जो शाह फैसल का हमारा जोन है वो कैटर फॉर हो रहा है। तो ये कॉम्पैक्टर सारे जो भी बिन्स डिप्लॉयड हैं डेली बेसिस पे हमारी जो चाइनीज़ कंपनी की पेमेंट, कचरा उठा के इन्हें लैंडफिल साइट पे जाता है डायरेक्ट या जीटीएस पे जाता है? हमारा असल में जो पॉलिसी है वो ये है कि कचरे को ज़मीन पे टच नहीं होना चाहिए। आ जाएगा कहाँ यहाँ से? ये यहाँ से बिन्स से सीधा कॉम्पैक्टर से जाएगा जीटीएस हमारी एक ट्रांसमिटरी साइट है, उसके बाद फिर लैंडफिल साइट पे जा रहा है। जीटीएस पे जाना चाहिए, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो छोटे छोटे जीटीएस बने हुए हैं जगह जगह पे, जो खुद ब खुद बन गए पता नहीं कहाँ से, तो उनको भी तो ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। देखिए, शुरू में हम क्योंकि यहाँ पे दिसंबर से हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया, उससे पहले ऑपरेशन की ये हालात थे कि कचरा कुंडियों में लोग कचरा फेंकते थे, कचरा कुंडियों से फिर ऑनवर्ड ट्रांसमिट होते थे, फिर कुंडियाँ यहाँ पे बेपनाह आपको मिलेंगी, वो सारी की सारी हमने कोरंगी की हद तक जो है वो बंद करवाई हैं। हम कोशिश, हमारा जो कमर्शियल एरिया को कैटर फॉर करने का तरीका है वो यही है कि हम बिन्स हमने डिप्लॉय किए हैं, बिन्स को हम मशीनरी के थ्रू, ये ऑटोमेटिक सारा सिस्टम है तो हमें टाइम भी कंसिडरेबली कम लग रहा है और हमारी एफर्ट। नाज़न कितने जीटीएस होंगे? जीटीएस कराची की अगर पूरी बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमने कम से कम एक जीटीएस। मैं इस इलाके की बात कर रहा हूँ। कोरंगी में हमारे पास एक 100 क्वार्टर का डिस्ट्रिक्ट है, 100 क्वार्टर का जीटीएस है, वो एक है ना, तो लेकिन मुझे तो तकरीबन कोई 20-25 जीटीएस नजर आते हैं, यानी
जो आपको कचरा कुंडियाँ नज़र आएंगी, कचरा कुंडियाँ हम वही अगेन जो आप प्रॉब्लम्स की डिस्कस कर रहे हैं, यानी वो इतनी बढ़ते बड़े पैमाने पे है कि इतना कचरा वहाँ जमा है, तो उनको खाली करें ताकि वो उस इलाके के लिए भी बहुत नुकसान दे। फिर उसके साथ ये नाले चल रहे हैं, देखिए नाला हर जगह चल रहा है इस तरह, आप ये देख सकते हैं नाज़रीन कि इसी के अंदर फिर लोग कचरा डाल देते हैं और ये बड़ा सॉलिड हो जाता है। कुछ ये जो जगह जगह नाले हैं और इन पे जो कचरे चल रहे हैं, इसका कुछ बताएं। ये जो गार्बेज है, जब इससे पहले हमारे आने के बाद अब इसमें कचरा नहीं फेंकता है। ये जो जितना गार्बेज है, ये जो इनका पिछला दौर है, जो 15-20 साल पुराना दौर, जिसमें गाड़ियाँ कम आती थीं और कचरा सारा इसमें लोग डाल देते थे। अब तो लोगों को डोर टू डोर लोगों का शुरू हुआ है, तो अब इसमें कचरा नहीं आ रहा है। इसके लिए एमडी साहब की डायरेक्टिव्स भी हैं हमें। देखें, इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट दिखाई गई, ये इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट लोग आगे आ गए। हम जहाँ से ये नैरो बंद हो जाता है, हम उसको खोल भी देते हैं, हमारे पास मशीन्स हैं। उसके अलावा एमडी साहब ने कहा है जो एक्टिविटी हमारी चल रही है, हमने 4 पोल का रोड है, वहाँ हमने ऊपर से, देखें इसको हटाएंगे तो नीचे आपको एफ्लुएंट वाटर नज़र आएगा। मैं पूरे सिंध की बात करूँगा, मैं जगह जगह गया हूँ, चाहे कराची हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे सक्कर हो, मैंने हर जगह ये जो नाले हैं ना, इनको जो है ना, इन पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मतलब इतने सॉलिड हो जाते हैं, इस पर कचरा दल दल के जो है ना। नाज़रीन, अब्दुल सत्तार साहब और शफकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम ये किस जगह पे आए हैं? ये हम 3000 रोड के ऊपर है, हमारा एक PCTS पॉइंट का लोकेशन है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यानी कि कचरा कुंडिया जो मौजूद है इस इलाके के अंदर, उनको ख़त्म कर रहे हैं और उसका कचरा जो है यहाँ पर आएगा सारा और यहाँ पे जमा होगा, फिर यहाँ से GTS पे जाएगा। ये एक जो दुनिया के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी है और फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान द PCTS वी गोइंग टू स्टार्ट इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके लिए हमें एक बड़ी मशीन है 25 क्यूबिक मीटर्स की। ये कचरा जो पहले कचरा कुंडी में जाता था, बदबू करता था, मट्टी के साथ मिक्स होता था, एक अलग से हट जाके बना देता था। अब जो भी कचरा आएगा दरवाजे से उठेगा इस मशीन। लेकिन ये काम GTS पे क्यों नहीं हो सकता? असल में ये GTS पे एरिया वाइज है, जो एरिया होती है लोकेशन डेजिनेटेड GTS कोई नहीं, जहाँ जिसको जगह मिली उसने GTS बना दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने हमें लोकेशन दी है, तो ये 1 PCTS नहीं है, हर जोन के अंदर 3 से 4 PCTS लोकेशन है जहाँ पे हम करेंगे। शफकत साहब, आप बताएं, कुछ काम बढ़ नहीं जाएगा अगर मिसाल के तौर पे कचरा उठाया जा रहा है और वो पहले यहाँ लाया जा रहा है, यहाँ पर जो है फिर जो उसके साथ जो भी आप कचरे के साथ सलूक करेंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ से जो है आगे जाएगा। सर देखें, बेसिकली ये तो काम जो है ना है मॉडर्नाइज सिस्टम में है और ये मॉडर्नाइज सिस्टम के तहत हम एक मॉडल बना रहे हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये लाजमी बात, इसको स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाते जाएंगे। जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से PCTS जो हैं अलोकेटेड हैं, हम उनके ऊपर ये यानी कि हम फर्स्ट स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ही पाकिस्तान के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के PCTS के थ्रू हो रही है ये चीज़। जी सर। अच्छा, तो यानी कचरा जो है वो क्योंकि सॉर्ट भी होगा कि सेग्रीगेट भी किया जाएगा या सिर्फ जो कंप्रेस किया जाएगा? यहाँ पे सिर्फ कंप्रेस किया जाएगा। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ ना, कचरा कहीं पे भी सॉइल या मट्टी के साथ टच नहीं होगा, दरवाजे से उठेगा, गाड़ी में आएगा, गाड़ी यहाँ इसको कंप्रेस करेगी, यहाँ से लैंडफिल साइड चला जाएगा। तो न रोड पे आएगा, न कचरा कुंडी में आएगा, न ग्राउंड पे आएगा, न ग्रीन बेल्ट के अंदर आएगा। तो जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो एक एस्टेब्लिश सिस्टम है, अब मॉडर्न वर्ल्ड में तो ये भी है कि पहले कचरा सेग्रीगेट होता है, यानी कि 3-4 हिस्सों में कचरे को डिवाइड किया जाता है, फिर हर कचरे की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है, रिसाइकिल के हवाले से या एनर्जी बनाने के लिहाज से। तो वो कब करेंगे फिर? वो लैंडफिल साइट के ऊपर बहुत बड़ी एरिया है, तो ये प्रैक्टिस वहाँ पे हो रही है और हो सकती है। यहाँ सिटी के अंदर इतनी एरिया नहीं है, अगर यहाँ सेग्रीगेट करेंगे तो हम कचरे को और फैला देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं और जो हम इंडस्ट्रियल एरिया और उसके साथ साथ जो रिहायशी इलाके भी हैं, कमर्शियल इलाके भी हैं, उनमें जगह जगह जो कचरा कुंडियाँ नज़र आती रही हैं, उसके ख़ात्मे के लिए एक प्लान जो है वो बनाया गया है और वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ एक PCTS जो है इंडस्ट्रियल एरिया में बनाया जा रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर अहमद चन्ना साहब ने, जो कि MD हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बोर्ड के। सर, आपको वेलकम कहते हैं। तो ज़रा इस जगह का बताएं, क्योंकि हमें पता चला है कि यहाँ तो बहुत बुरा हाल था पहले और बहुत कचरा था यहाँ पे।
ये बेसिकली जो मेजर डंपिंग पॉइंट था इंडस्ट्रियल एरिया का, जितनी भी आप देख रहे हैं 20-22 जो सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, और पीछे जो एरियाज़ हैं या साथ आपकी जो मैरान टाउन वगैरह के जो एरिया हैं, उसका गार्बेज सारा यहाँ डंप होता था। यहाँ पे 6-6, 7-7 फुट डंप गार्बेज का रोज़ाना पड़ा रहता था, जो कभी कभी अगर कोई ऑपरेशन किया जाए क्लीनिंग का तो उसके बाद यहाँ से क्लियर होता था। हमने जब ये नई टेक्नोलॉजी लेकर आए कंपनी, तो उनके पास एक PCTS कॉम्पैक्टिंग मशीन्स हैं। ये अपेरेंटली एक कंटेनर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर है, जिसके अंदर आप गार्बेज डालते हैं तो उसको अंदर कॉम्पैक्ट करता रहता है। और एक कंटेनर की कैपेसिटी तकरीबन 20 से 25 टन है। हमें ये, क्योंकि ये एक्सपेंसिव मशीन है, तो हमने आइडेंटिफाई किया क्योंकि यहाँ पे इस एरिया पे गार्बेज की जो क्वांटिटी है सर्कुलेशन इन अ डे इज़ मोर देन 100 टन्स। तो हमने इनको यहाँ प्लेस करने के लिए कहा कि यहाँ रखें। नंबर 1 मेजर वजह थी कि ये स्पेस रोड बड़ा है, यहाँ पे उनके PCTS के साथ उनके जो आर्म रोलर हैं वो प्रॉपर्ली मूव हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये सिक्योर एरिया है। सिक्योर इन द सेंस कि आप सराउंडिंग में इंडस्ट्रियल जोन हैं तो उनके अपने जो सिक्योरिटी प्रोविजन मौजूद हैं, इसकी वजह से ये रिलेटिवली सिक्योर एरिया है। थर्डली, ये ऑलरेडी डंपिंग पॉइंट था। जब ये ऑलरेडी डंपिंग पॉइंट है तो हमने कहा उस डंपिंग पॉइंट को थोड़ा सा हम ये आप देखेंगे, हम RCC प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके ऊपर ये PCTS रखे जाएंगे और दिन में 2 या 3 मरतबा वही गाड़ी कोई आएगी, उसको लेके जाएगी लैंडफिल साइट पर, उसको खाली करेगी, फिर वापस आके डंप कर देंगे। इन 3-4 चीज़ों को सामने रखते हुए और फिर एस्थेटिक व्यू भी देखते हुए कि इस रोड की एस्थेटिक ख़राब ना हो, हमने इस जगह पर लगाया। आप यही जो फैसिलिटी जिस पे अगर आप देखेंगे कि सराउंडिंग में जो पहले कचरे के ढेर थे, तो शायद लोगों को वो एक्सेप्टेबल थे। आज हम उसको प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट करके एक अच्छी फैसिलिटी बना रहे हैं जो उसको प्रॉपर तरीके से गार्बेज कलेक्ट करके डिस्पोज ऑफ करेगा, तो आपको रेजिस्टेंस नज़र आएगी। लेकिन वो रेजिस्टेंस हम समझते हैं कि हम इनके साथ कम्युनिकेशन करके, उनको साथ इंगेज करके, विल ट्राई अवेलेबल बेस्ट कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, और ये फैसिलिटी हम अपने हिसाब से चाहते हैं उसको यूज़ करें। इससे जो बेनिफिट होगा, क्योंकि जगह जगह जो कचरा कुंडियाँ हैं, और हम ये देखते हैं कि अभी हम गए विज़िट के अंदर, तो सड़कों के दरमियान जो बीच की जो ग्रीन बेल्ट होती है उसमें भी कचरा बेंधता है। तो वो उसकी उम्मीद रखें कि उसका ख़त्मा हो जाएगा इसके बंदे की वजह से। और कहीं पर जो छोटी छोटी कचरा कुंडियाँ बल्कि लातादाद बनी हुई हैं इस इलाके में, वो ख़त्म हो जाएंगी। देखें, ऑन एन एवरेज एवरी जोन के अंदर मोर देन 100 कचरा कुंडियाँ हैं जो रिलेटिवली पिछले कई सालों से बनाई गई थी। हमारा जो आप जगह थोड़ा सा गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम को थोड़ा सा अगर समझेंगे तो हर बड़ी गाड़ी गार्बेज कलेक्शन के लिए हर गली में नहीं जा सकती। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप छोटी गाड़ी में गार्बेज कलेक्ट करें और उसकी नॉर्मल सर्कमफ्रेंस के अंदर उसको एक कलेक्शन पॉइंट दें जहाँ से वो गार्बेज आगे लेके चला जाए। जिस जगह पे हम आज खड़े ना, आपको पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो 22 सेक्टर है ना, उसका गार्बेज यहाँ पे इजीली एक दिन में 7-8 मरतबा छोटी गाड़ी डंप कर सकती है। इसका मतलब है कि आपको गार्बेज नज़र नहीं आएगा, आपको कचरा कुंडी भी नज़र नहीं आएगी, मीडियम पे गार्बेज नज़र नहीं आएगा, वो गार्बेज छोटी गाड़ी से इन PCTS के अंदर जाएगा ताकि विजिबिलिटी ऑफ द गार्बेज नज़र ना हो। जैसे वो गाड़ी एक PCTS भर जाएगा, यहाँ इनकी बड़ी मशीनें आएंगी, वो उसको उठा के ले जाएंगे लैंडफिल साइट पे, फिर दूसरे को गार्बेज को भरना शुरू कर देंगे। तो कैपेसिटी के हिसाब से और यहाँ की गार्बेज जनरेशन के हिसाब से हमने इस जगह को आइडेंटिफाई किया है। जो आप देखेंगे 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आप दोबारा इसको विजिट करें तो आपकी यहाँ पे नज़र आएगा कि बड़ी साइंटिफिक तरीके से, और ये यहाँ की बात नहीं है, सारी दुनिया के अंदर इस तरह की मशीनें इस्तेमाल होती हैं। बल्कि कुछ सारी दुनिया के अंदर आप अंडरग्राउंड जाते हैं, उन्हीं कंटेनर को रखते हैं, ऊपर से फिल करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर से कवर निकाल के उसको बाकी दिन सिर्फ कंप्रेस होगा, सेग्रीगेट नहीं होगा कि कंप्रेस होगा। सेग्रीगेट अगर होना होगा तो लैंडफिल साइट पे होगा। जी ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं और इस इलाके में और क्या कुछ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कर रहा है, इसको देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं काठी में, यानी कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, उसके हेड ऑफिस में मौजूद हैं। और जो काठी की पूरी मैनेजमेंट है हमारे साथ मौजूद हैं, उसके प्रेसिडेंट सलमान असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदूर भी मौजूद हैं। और हम यहाँ पर आए हैं ज़ुबैर अहमद चन्ना साहब के साथ, जो कि MD हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के, कि हम इस इलाके को जहाँ देख रहे हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कैसे काम कर रहे हैं, वहीं जो इस इलाके की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ की इंडस्ट्री है। तो यहाँ की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मुतमईन है या नहीं है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और हम सब काफ़ी सालों से इसके ऊपर वेरियस फोरम्स पे आवाज़ भी उठा रहे थे, और फाइनली इसके ऊपर एक एक्शन लिया गया, और जिसमें चन्ना साहब और उनकी टीम ने एक लायामल तैयार किया, और जो आज नज़र भी आ रहा है लोगों को, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है तो इसके ऊपर मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसमें इश्यूज़ आते हैं, वो हम इनकी टीम और इनके साथ मिलकर
हम उसको रेक्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और उसके ऑपरेशंस को और ज़्यादा है क्या ऑपरेशन है क्या, ज़रा ये फरमाएं। ऑपरेशंस ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स में कोरंगी के इन्होंने डेडिकेटेड बिन्स इंस्टॉल करवाए हैं। यहाँ पे मैनुअल स्वीपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो शुरू हो गया यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे हमें जो मुख्तलिफ जो खाली वेकेंट प्लॉट्स थे वो वहाँ पे एक लोग अपने उस रेलिवेंट सेक्टर से सारा वेस्ट वहाँ पे डंप कर दिया करते थे। वो वेस्ट एट टाइम्स टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक दोनों उसमें मौजूद होता था, जो मल्टीपल डिजीज़ का बाइस बनता था। अब जो इनकी टीम वेरियस सेक्टर्स और एनसीज के अंदर काम कर रही है, उसमें उन तमाम चीज़ों में बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। हम हुकूमत सिंध के सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के शुक्रगुजार हैं कि हम पिछली मैं तो कहूँगा सदियों से इस परेशानी में थे कि कचरा उठाना किसकी ज़िम्मेदारी है। केएमसी और डीएमसी और इदारे आपस में लड़ते थे और फाइनली ये डीएमसी की ज़िम्मेदारी थी, मगर डीएमसी हैज़ मिजरेबली फेल्ड कि वो कचरा उठा करके डंपिंग साइट तक पहुँचाएँ। मैं समझता हूं कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूं ज़ुबैर चन्ना साहब को, जो इन्होंने ये ज़िम्मेदारी संभाली। एक बहुत ही मुश्किल अपने टास्क था और उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते करके कराची को साफ़ करना शुरू किया। कोरंगी के हवाले से ज़ुबैर चन्ना साहब की बड़ी खिदमत मौजूद हैं। वो कराची में कोरंगी जब ज़िला बना तो हमारे पहले डीसी थे। पहले यहाँ पे कचरा एक बहुत बड़ा न्यूसेंस थी और जिसके लिए हम मुख्तलिफ फोरम्स पे हमेशा आवाज़ उठाते रहे थे, लेकिन अब सिलसिला ये है कि जब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ इन्होंने टेक ओवर किया इस डिस्ट्रिक्ट को, तो हमारा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ एक MOU साइन हुआ, जिसके तहत ये डोर टू डोर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट कलेक्शन इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को ऑन बोर्ड हमने लेना है और कोरंगी एसोसिएशन ने इसको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की एक हेल्प डेस्क क्रिएट की है। मेंबर्स को हम लोगों ने अपने तौर पर नोटिस दिए और उनको इन्फॉर्म किया कि अब ये एक अच्छी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले शुक्रिया कि जो कलमात उन्होंने कहे और एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो हमने किया है, इसमें स्टार्ट करने से पहले हमने इनके साथ एक सेशंस किए थे और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद हमने ये पूरा ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन करने से पहले हमने जो मॉडलिटीज़ हमारे पास अपने ऑपरेशन प्लान थी उनके सामने डिस्कस की और फिर उसके अंदर जितनी भी अमेंडमेंट चेंजेस की जा सकती थी वो हमने की। उसके बाद हमने ऑपरेशन शुरू किया। ऑब्वियसली ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें टीदिंग प्रॉब्लम जैसे सलमान साहब ने कहा वो आएंगे और म्यूचुअली बैठ के उसको रिजॉल्व भी किया जाएगा। लेकिन इनिशिएटिव और अप्रोच और जो ऑब्जेक्टिव वो बहुत क्लियर है। वो ये है कि पहले हमेशा गार्बेज अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन से किसी घर से उठता था तो वो किसी न किसी ओपन स्पेस पे डंप होता था। फिर सब्सिक्वेंटली रात को दिन में जब भी ट्रैफिक आवर्स के साथ हमें टाइम मिलता था उसको उठाया जाता। लेकिन वो जो बीच में लैग टाइम है वो एक न्यूसेंस क्रिएट करता था रोड साइड के ऊपर। मैं गुजरूँ, कोई और गुजरे, चाहे घर रोड साफ है लेकिन रोड के कोने में कचरे के डंप पड़े रहते थे। इनके अपने सेटअप के अंदर, मैं क्योंकि पहले काफ़ी अर्सा यहाँ रहा हूँ, तो इन्होंने भी 6-7 इन्होंने अपनी कचरा कंपनियाँ खुद बनाई हुई थी। चाहे वो एक सेग्रीगेटेड थी, कचरा वहाँ डंप होता था, लेकिन जब भी वहाँ से गुजरो वहाँ पे एक इनको हमें हर किसी को एक न्यूसेंस नज़र आती थी। हमने कोशिश की इन चीज़ों को हम जो भी लेकुनास पह रहे थे उनको इम्प्रूव करें। आपने बात की, हमने डोर टू डोर कलेक्शन का सिस्टम इनके साथ बिल्कुल एग्री किया है। उस डोर टू डोर कलेक्शन में जो हमारा प्लान है वो ये, क्योंकि नॉर्मल हाउस होल्ड्स के अंदर तो एक छोटे से शॉपर में गार्बेज आ जाता है, वेयर जहाँ इंडस्ट्री जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं, वहाँ जो गार्बेज का जो डेली, मैं म्यूनसिपल गार्बेज की बात कर रहा हूँ, वो गार्बेज का जो क्वांटम है वो बहुत ज़्यादा है, वो एक छोटे शॉपर में नहीं आ सकता। तो हमारी अरेंजमेंट ये है कि हम इन्हें कहेंगे कि आप हमारे हिसाब से जो डिज़ाइंड बिन्स हैं वो अपने अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर रखें। उस इंडस्ट्रीज़ के बिन्स को ऑन ए शेड्यूल टाइम हमारी गाड़ी आएंगी, वो उठाएंगी, ताकि वो गार्बेज किसी ओपन स्पेस पे ना आए। पहले हमारी सोच थी कि गार्बेज के हर स्ट्रीट के कॉर्नर पे हम कंटेनर्स रखें, लेकिन हमने हिस्टोरिकली देखा है कि कंटेनर्स कहीं भी आप रखें वो ओवर ए पीरियड दिन के किसी न किसी टाइम पे आपको भरे हुए नजर आएंगे, फिर वो गाड़ी का इंतजार कर रहे होंगे, तो हमेशा वो एक बुरा लुक देते हैं। हम उस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहते हैं कि ओपन स्पेस जितने मिनिमाइज हो सकें उतने हो। जितने टाइमिंग क्या होगी, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, अगर आपकी टीम जो है वो बिन से कचरा उठाएगी तो उसकी कोई खास स्पेसिफिक टाइम आपने दिया इनको? देखिए, इंडस्ट्री का जरूरत सिर्फ एक हाउस होल्ड से इंडस्ट्री की अप्रोच बहुत डिफरेंट है। हाउस होल्ड तो सुबह सवेरे कचरा उठाना है, उसकी तो कोई दूसरी टाइम नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो तो शाम को, अगर इंडस्ट्री बंद भी है तो एक गार्ड बैठा है, चौकीदार बैठा है, तो रात के टाइम, शाम के टाइम मेरे कॉम्पैक्टर आके, गाड़ियाँ आके उनकी बिन्स को खाली कर सकती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए वे वेरी फ्लेक्सिबल, डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी हमारी गाड़ियाँ आएंगी, वो उनके गार्बेज उठाएंगी।
हमारा जो रेजिडेंशियल हाउस गार्बेज कलेक्शन है वो अर्ली मॉर्निंग है और सुबह के दिन के पहला हिस्सा है। सर मैंने कम्युनिटी में भी बात की आज कि जब तक कम्युनिटी खुद जो है वो कोऑपरेट नहीं करेगी मसला हल होगा नहीं। ये तो बिल्कुल दोनों तरफ की बात है, लेकिन इंतज़ामिया का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंतज़ामिया पर ट्रस्ट होगा कम्युनिटी का तो फिर जो है वो बात आगे बढ़ेगी। तो सर ये जो आपने एक पार्टनरशिप क्रिएट की है इंडस्ट्री के साथ, तो ये आप समझते हैं, क्योंकि काटी तो आपके साथ बिल्कुल 100% मुझे यहाँ नज़र आ रही है, तो किस तरह से क्रिएट की है? क्या कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी आप इनसे ले रहे हैं या अपने तौर पे आप सब कुछ कर रहे हैं? किस तरह से इसको आगे लेके चल रहे हैं? देखिए, हमारी जो इनके साथ डिस्कशन हुई है, और ना सिर्फ इनके साथ बल्कि हमने लाटी के साथ डिस्कस किया, साइड इंडस्ट्री के साथ डिस्कस किया, पीटी के साथ हमारा रिसेंटली एक अरेंजमेंट हुआ है। वो प्योरली उस बेसिस के ऊपर है कि जब सर्विसेज आपको डिलीवर हो रही हैं और यू आर एंजॉइंग द सर्विसेज, तो एक स्टैंडर्ड जो हमारे यहाँ तरीक़ाकार है, जो गवर्नमेंट हमेशा एक नोटिफाई करती है सर्विस फीस, सब वी हैव एग्रीड विद देम। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री वी हैव एग्रीड अपॉन सर्टेन अमाउंट्स, जिसके बेसिस के ऊपर वो मंथली हमें पेमेंट करेंगे। उसका मैकेनिज्म था जिस पर आपको सलमान साहब ने बताया कि उन्होंने स्पेशल डेस्क दिया हमें, जहाँ पे अगर किसी को क्वेरी है, कोई कंप्लेन है, कोई इशू है, कहीं कोई ऐसा इशू है जिसके अंदर वो चेंजेस करना चाहते हैं तो कहीं और ना जाएं। अपनी कंट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो लोग थोड़ा सा पीछे हटते हैं, और इतना आसान नहीं है कि कंट्रीब्यूशन चाहे बहुत बहुत मिनिमम भी हो, चाहे मतलब जो एक उनका आगे बाहर गार्ड खड़ा हुआ है उसकी भी आधी से भी कम सैलरी हो, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो उसको ईजी नहीं होता कि इस तरह से इसको जो है कलेक्शन किया जा सके। नहीं, देखें, रिस्पांस एज ऑफ टुडे वो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और हमें, जैसे मैं बताऊं, आज की तारीख में वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 1000 इनवॉइसेस, लेकिन वो रिस्पांस उस तरह नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब एक चीज़ नई शुरू हो जाती है तो वो जो टू एंड फ्रो जो कम्युनिकेशन है वो अभी आज एग्जिस्ट करती है। उस कम्युनिकेशन के बेसिस पे अगर उनको क्वेरीज है तो वो एक्सप्लेनिंग दें, और ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। हमारे 3 स्ट्रीम से इन्फॉर्मल है, एक गार्बेज कलेक्शन से पैसे मिलते हैं, दूसरा सेग्रीगेशन से पैसे मिलते हैं। इस वक्त हमारा फोकस सिर्फ गार्बेज कलेक्शन के ऊपर है। सेकेंडरी वी विल कम टू द सेग्रीगेशन। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने, हम देखेंगे खाद बनेगी, बिजली बनेगी, बहुत सारी चीज़ें जो कचरे से बनेगी। ये कचरा भी बड़ा सोना है। बिल्कुल, जो रिसाइकलिंग सारी दुनिया ने किया है, हम नहीं कर रहे, सारी दुनिया ने किया, लेकिन इसका पहला स्टेप है कि आपकी जो ओवरऑल जनरल पब्लिक है वो ये रियलाइज़ करे कि जो सर्विस उनको मिलती है वो गवर्नमेंट को। और हमने कंप्लेंट मैनेजमेंट नंबर, कंप्लेंट एप्लीकेशन इसीलिए बनाई है कि चाहे कोई बंदा किसी भी कोने में बैठा हुआ हो वो मैं डायरेक्ट कंप्लेन कर, ताकि हमें पता चले कि किस कोने में, किस गली में जहां हम क्लेम करते हैं कि सर कंप्लेन करना चाहे कैसे कर सकते हैं लोग? देखिए, हमारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कंप्लेंट कराची के नाम से एक एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड के एप्लीकेशन के ऊपर वो डायरेक्ट हमारे सिस्टम के साथ है। वो जियो फेंस भी है। आप जिस एरिया में जिस जगह बैठे कंप्लेन करेंगे वो कंप्लेन डायरेक्ट उस सुपरवाइजर के मोबाइल पे जाता है और हमारे सिस्टम पे आती है। उसको किसी और की जरूरत नहीं है। ही हैज़ टू रिस्पॉन्ड ऑन कंप्लेन नेक्स्ट 8 आवर्स। नहीं करता तो उसकी पेनल्टी लगती है उसको। तो वो हर हाल में उसको कॉल करके कंप्लेन को, चाहे सही और गलत तरीके उसको उसने एड्रेस ज़रूर करना है। बहुत ज़बरदस्त जी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है और उम्मीद भी मिली है कराची का कचरा ख़त्म होगा। मैं आवाम से भी ये कहना चाहूँगा कि एक तो अगर कहीं कोई मसला है तो आप कंप्लेन करें, जैसे कि ज़ुबैर चन्ना साहब ने बताया है, और दूसरा ये कि डोर टू डोर अगर कचरा लिया जा रहा है, पूरा निज़ाम जो मुरतब हो गया है, तो ये शहर भी आपके घर की तरह है। जिस तरह आप अपने ड्रैग रूम के अंदर, अपने बेडरूम में कहीं भी कचरा नहीं फेंकते बल्कि डस्टबिन के अंदर डालते हैं, तो जब आप अपने शहर में निकलें, अपने घर से बाहर निकलें, तो आप वहाँ सड़क के ऊपर भी कचरा ना फेंकें। और हम ये देखते हैं कि हमने आज भी ये मॉनिटर किया है कि कचरा कुंडियाँ रखी हुई हैं, उसके अंदर कम कचरा है, उसके इर्द गिर्द ज़्यादा कचरा है। तो अगर कहीं आपने कहीं जाके कचरा डालना भी है कचरा कुंडी में, तो उसके अंदर डालें ताकि ये आपका शहर है, आपके घर की तरह, ताकि ये खूबसूरत रहे। हम इस पर सर दोबारा भी थोड़ा सा आप वर्किंग कर लें। अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है कराची का। इस पर कोई 2 महीने 3 महीने बाद भी हम जो है वो निकलेंगे, दोबारा सड़कों पे जाएंगे, और आवाम भी जो है वो इस पे सोशल मीडिया पे जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उस पर ज़रूर जो है अपनी राय दे। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। सवाल पाकिस्तान का।